जिसके भाग्य में ब्रह्मा ने क्षय श्री लिखा है वो अक्षय श्री में नहीं बदल सकता, इसलिए मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा और ऐसी गरीब परिस्थिति में तो धन की कामना से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तब सुशीला कहती है कि हे पतिदेव, मैं धन की कामना से नहीं भेज रही हूँ। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जीवन भर राम नाम की माला जपते हैं, लेकिन अंत समय राम शब्द का, कृष्ण शब्द का क्री कहे बिना दुनिया छोड़ देते हैं। आप भाग्यवान हैं कि भगवान आपके मित्र हैं, जाइए जाकर के दर्शन करके आइए। तो जो सुदामा दर्शन करने के लिए जाने तैयार नहीं थे, सुशीला की बातों को सुनकर के सुदामा जाने के लिए तैयार हुए और पूछते हैं कि एक ब्राह्मण एक राजा के यहाँ, एक मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते, तो क्या तुम्हारे घर में ऐसा कुछ है जो मैं कृष्ण को भेंट स्वरूप ले जाकर के दे सकूं? तो अभी सुशीला ने कहा था कि कुछ नहीं है, लेकिन अब कह रही है क्या नहीं है, सब कुछ है। और तुरंत अपनी सखियों के यहाँ गई और अपनी सखियों से भगवान के नाम पर एक एक मुट्ठी चावल मांग करके लाई। 4 मुट्ठी चावल साड़ी के पल्ले को फाड़ के उसमें रखे, पोटरी बनाई, बना करके सुदामा जी के हाथों में दी और कहा ये छोटी सी भेंट कृष्ण के चरणों में सौंप देना, ये छोटी सी भेंट कृष्ण को दे देना, और यदि आपको देने में शर्म लगे तो कहना ये तुम्हारी भाभी ने भेजे, जाइए। चावलों की पोटरी हाथ के नीचे दबा करके सुदामा द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। सुदामा जी को तो यह भी नहीं मालूम कि द्वारिका की दिशा कौन सी है, द्वारिका का मार्ग क्या है। बस मन में सोचा है कि कृष्ण बुला रहे हैं और कृष्ण ही मुझे रास्ता दिखाएंगे, और एक निश्चित दिशा की ओर सुदामा ने कृष्ण 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 हे कृष्ण श्री कृष्ण हे कृष्ण श्री कृष्ण कहते हुए प्रस्थान करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा कहते हुए सुदामा ने एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। प्रस्थान करते गए करते गए करते गए, कभी गिरते कभी उठते, कभी उठते कभी गिरते, कांटे चुभ रहे हैं, पैर में खून बह रहा है, पर वो ध्यान में नहीं आ रहा, क्योंकि मन सिर्फ एक ही बात कहता है कि आज मैं वर्षों बाद मेरे मित्र से मिलूंगा। तो नाचने लगते खुशी में, कभी प्रेम में रोने लगते, कभी गाते, कभी चीखते, कभी चिल्लाते, कभी हंसते हुए सुदामा कृष्ण 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 कहते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। चलते चलते एक स्थान ऐसा आया जहां सुदामा मूर्छित होकर के गिर पड़े। द्वारिका में बैठे द्वारिकाधीश भगवान ये सब देख रहे थे। भगवान द्वारिकाधीश ने उस समय अपनी माया को आदेश दिया कि सुदामा को उठाओ और द्वारिकापुरी के बाहर ला करके छोड़ो। माया ने सुदामा जी को उठाया है, द्वारिका के बाहर ला करके छोड़ दिया। सुदामा जी द्वारिका के बाहर हैं, पड़े हुए हैं बेहोश। जब कुछ समय के बाद आंखें खुली, देखा कोई नगर आ गया है, तो लोगों से पूछा ये कौन सा नगर है। लोगों ने बताया द्वारिकापुरी। अब सुदामा खुश हो गए कि मैं तो बहुत जल्दी आ गया, यदि मुझे मालूम होता कि द्वारिका इतनी पास है तो मैं सुबह आता और शाम को चला जाता। और ऐसे सोचते विचारते सुदामा कुछ लोगों से मिले और पूछते हैं कि भैया क्या हमारे कृष्ण यहीं रहते हैं, मित्र कृष्ण यहीं रहते हैं। उन लोगों ने नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक सुदामा जी को कई बार देखा और देख करके सोचने लगे कि क्या इस दरिद्री के मित्र भी कृष्ण हो सकते हैं। इसलिए दुत्कारते हुए कह दिया चलो भागो, यहाँ कोई कृष्ण विष्णु नहीं रहते। सुदामा जी चले गए। अब द्वारिका में जो सबसे भव्य भवन है, उस भव्य भवन के सामने जाकर के सुदामा खड़े हो गए।
और हाथ जोड़ के जो द्वारपाल हैं उनसे पूछते हैं कि क्या हमारे कृष्ण यहीं रहते हैं? द्वारपालों ने कहा हाँ हाँ यहीं रहते हैं, आपको कुछ चाहिए? सुदामा कहते हैं आज कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने आया हूं। द्वारपाल भी सोच रही है दरिद्री भगवान को क्या देगा, मन ही मन हंस रहे हैं। और सुदामा के मन का भाव है आज अपनी दरिद्रता इनके चरणों में सौंपूंगा और आज अपने तंदुल इनको खिलाऊंगा, तब आज अपने आप को धन्य मानूंगा। जाओ जाकर के कृष्ण से कहना कि सुदामा आया है। अब द्वारपालों को जाने में थोड़ा विलंब हुआ, थोड़ा डांट डपट के कहा जाओ कृष्ण से कहो सुदामा आया है। भागते हुए द्वारपाल पहुंचे, हाथ जोड़ के भगवान से कहते हैं शीश पगाना झगातन में नहीं जान कुआय बसे के ही ग्राम, धोती फटी सी लटी डुपटी अरुपाओं उपा नहीं मैं नहीं श्यामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। दौड़ते हुए द्वारपाल पहुंचे। भगवान ने गरीब बेकारी ब्राह्मण आया है जिसके वस्त्र कुछ अलग प्रकार के हैं, धोती फटी सी है, गमछा है नहीं, पैरों में जूते चप्पल नहीं, कांटे चुभे हुए हैं, शरीर की हड्डियां दिख रही हैं, पर मुखमंडल में एक तेज है, जाति से ब्राह्मण है। भगवान बोले कहानी सुनाओगे या कुछ आगे भी बताओगे? द्वारपालों ने कहा भगवान वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे ही भगवान ने नाम सुना सुदामा, तो अब तक कृष्ण पागल थे सुदामा, अब तक सुदामा पागल थे कृष्ण से मिलने के लिए। अब तक सुदामा पागल थे कृष्ण से मिलने के लिए, अब कृष्ण पागल हो गए कि सुदामा आया है। यहाँ सुदामा दरवाजे पे खड़े हैं, उस भव्यता को देख के मन ही मन सोच रहे हैं कि हो सकता है कृष्ण मुझे भूल गए हो। इसमें गलती उनकी नहीं, ये वैभव ऐसा है कि उनके पास तो मेरे जैसे प्रतिदिन हजारों आते होंगे, किस किस को याद रखेंगे। पर मन में कह रहे हैं कि हे कृष्ण आप तो अंतर्यामी हैं, इतनी कृपा करना, आप द्वारिका के महल के बाहर मत आइए, आके मुझे गले मत लगाओ, मुझसे मिलो मत, मुझसे बोलो मत, मेरी तरफ देख के हंसो मत, लेकिन द्वारिका के छत पे आके खड़े हो जाओ, मैं दूर से दर्शन करके लौट जाऊंगा, पर गोविंद एक बार द्वारिका के छत पे आ जाओ। सुदामा के ये भाव है कि बस दूर से देखूंगा और लौट जाऊंगा। और यहाँ भगवान ने तो जब जैसे ही सुना तो भगवान सबसे पहले सिंहासन से उठे तो भगवान का मुकुट गिर गया, पीतांबर गिर गया, पादुकाएं भगवान ने पहनी नहीं, और दौड़ते भागते सुदामा सुदामा कहते हुए भगवान अपने महल के दास दासियों से, महल के खंभों से टकराते हुए सुदामा सुदामा कहते हुए बाहर गए। सुदामा खड़े थे, भगवान ने जाते ही दोनों बाहों को फैला के सुदामा को बाहों में भर लिया और जोर जोर से भगवान रोने लगे। भगवान कह रहे हैं ऐसे बिहाल बिमाइन सो भग कंटक जाल लगे पुनि जोई, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतै न कितै दिन खोई, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने सुदामा को अपने सीने से, अपनी छाती से, अपने हृदय से लगाया और भगवान जोर जोर से रो रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मित्र तेरी स्थिति तो ऐसी थी कि मुझे तुमसे मिलने आना चाहिए, पर तुमने जिद की थी कि मैं कृष्ण से नहीं मिलूंगा, इसलिए मैंने भी जिद की थी कि मैं सुदामा से नहीं मिलूंगा, पर आज मुझे लग रहा है कि मेरी वो जिद गलत थी, मुझे तुमसे मिलने आना चाहिए। और ऐसा कहते सुदामा सुदामा कह करके भगवान रोने लगे। देखते देखते भगवान की दृष्टि सुदामा जी के पैरों पर पड़ी, जिनमें सैकड़ों कांटे लगे हैं,
पैरों में बैठ करके एक एक करके भगवान ने कांटे निकालने शुरू कर दिए। और जब भगवान कांटे निकाल रहे थे तो भगवान की आंखों से इतने आंसू गिरे कि उन आंसुओं से सुदामा जी के पैर धुल गए। आज द्वारिका की प्रजा, आज द्वारिका की नागरिक, आज द्वारिका के स्त्री पुरुष, आज 16,108 रानी पटरानियां सब इस दृश्य को देख करके आश्चर्य में है कि आखिर ये कौन है जिसके लिए स्वयं द्वारिकाधीश पागल हो गए, जिसके लिए स्वयं द्वारिकाधीश की ऐसी स्थिति है। सुदामा खड़े हुए और भगवान से कहते हैं, कृष्ण आप ये क्या कर रहे हैं, आपके जन देख के क्या सोच रहे होंगे। भगवान ने कहा यही सोच रहे होंगे कि आज एक मित्र अपने मित्र के प्रेम में पागल है। मित्र, तेरा मित्र धनवान जरूर है लेकिन तेरे मित्र का विवेक भ्रष्ट नहीं हुआ। तेरा मित्र मित्र धर्म का पालन करना भली भांति जानता है। और ऐसा कह करके भगवान ने सुदामा जी को पुनः अपने हृदय से लगाया, हाथ पकड़ करके महल के भीतर ले गए। रुक्मणी जी के साथ सपत्नीक भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धो करके खूब स्वागत सत्कार किया, स्नान आदि करा के सुंदर वस्त्र पहनाए और अपने शयन कक्ष में ले जाके जब सुदामा जी विश्राम करने लगे तो भगवान ने सुदामा जी के चरणों की सेवा करनी प्रारंभ की। और चरण सेवा करते करते भगवान पूछते हैं कि मित्र, तुमने विवाह किया? सुदामा जी ने बताया कि हाँ, मेरी पत्नी का नाम सुशीला है, मेरे 2 बच्चे हैं। भगवान बोले कि जब भाभी ज्ञानी है, ब्राह्मण की पत्नी है तो ज्ञानी होगी, तो क्या उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा? और क्या तुम नहीं जानते कि मित्र से जब मिलो तो खाली हाथ नहीं मिलते? सुदामा ने भगवान का जब वैभव देखा तो सुदामा लाए तो हैं लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि दूं कैसे। सुदामा कहते, कृष्ण आपको लगता है मैं आपको कुछ दे सकता हूँ? भगवान ने कहा, मैंने कब कहा कि मुझे तुम कोई मूल्यवान वस्तु दो। भगवान गीता में भी यही कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरत मस्नामी प्रयतात्मना। पत्रम मतलब पत्र, पुष्पम मतलब पुष्प, जलम मतलब जल, पत्रम पुष्पम फलम फल, तोयम मतलब जल। ये भी यदि भक्त मुझे समर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और पत्रम, पत्रम मतलब पत्ता तक मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मूल्यवान क्या लाए हो, बस मैं ये कह रहा हूं कि प्यार से मेरे लिए क्या लाए हो। सुदामा ने कहा कुछ नहीं लाया, मेरे पास कुछ नहीं था। भगवान को भरोसा नहीं हुआ। भगवान ने कहा ठीक है, तुम खड़े हो जाओ। सुदामा को खड़ा कर दिया, हाथ ऊपर कर लो। सुदामा जी ने एक हाथ तो ऊपर किया है, दूसरा हाथ नीचे है। अब भगवान ने कहा दोनों हाथ ऊपर करो। एक हाथ पूरा ऊपर है, एक हाथ आधा ऊपर है। भगवान ने कहा पूरा ऊपर करो। सुदामा कहते नहीं होगा, चोट लग गई है मुझे हाथ में। भगवान ने कहा तो लाओ ठीक कर दूं, नहीं तो भाभी कहेगी मित्र के यहाँ गए तो चोट वोट खा के आए हैं। और हाथ पकड़ के भगवान ने खींचा है। जैसे ही खींचा है, हाथ के नीचे से चावलों की पोटली गिरी और गिर करके खुल गई। और जैसे ही खुली, एक मुट्ठी तंदुल भगवान ने उठाए हैं। नन्वे तदुपनीतम में परम प्रीरणम सखे तर्पयत्यंगमा विश्व मेथे पृथुक तंदुला। एक मुट्ठी तंदुल भगवान ने उठा करके प्रेम से खाए। और खाते खाते भगवान कह रहे मित्र, ये चावल तो इतने मीठे हैं कि मुझे मैया यशोदा की खीर की याद आ गई। मैं मैया से मना करता था कि नहीं खाना, लेकिन सारी मैं खाता था। गोविंद ने कहा कि मुझे इतने प्रिय लग रहे, इतने मीठे लग रहे। सुदामा कहते प्रभु इतने ही थे। भगवान बोले रे पागल, ये इतने नहीं, इतने हैं कि तर्पयत्यंग मां विश्व, संसार के प्राणियों की भूख तो क्या प्यास भी मिटेगी, ये इतने अधिक और इतने मीठे हैं क्योंकि तू इन्हें भाव से लाया है। देखो भगवान व्यक्ति के भाव में आकर के कुछ भी ग्रहण करते हैं।
कोई भी व्यक्ति 3 परिस्थितियों में किसी के यहाँ खाता है, प्रभाव में, दबाव में, अभाव में। किसी का बड़ा प्रभाव है, आपको नहीं खाना पर प्रभाव है, खाना पड़ेगा, पेट कितना भी भरा हो पर प्रभाव है, खाएंगे या नहीं? खाएंगे। अभाव में, आपके यहाँ अभाव है तो आप दूसरे यहाँ खा लेंगे, हमारे पास है नहीं, भूखे हैं हम, खाएंगे अभाव में। दबाव में, कोई बार बार हमारे ऊपर दबाव डाले कि नहीं खा लो, थोड़ा सा खा लो, बार बार कहे तो हम खाएंगे। तो व्यक्ति इन 3 परिस्थितियों में खाता है, अभाव में, प्रभाव में, दबाव में। भगवान कहते हैं प्रभाव मेरे ऊपर किसी का पड़ता नहीं है, दबाव मेरे ऊपर कोई बना नहीं सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझ में दबाव डाले, और अभाव मेरे जीवन में किसी चीज का है नहीं। ना अभाव में, ना प्रभाव में, ना दबाव में खाता हूं। मैं खाता हूं तो केवल और केवल भक्त के भाव में खाता हूं। भावक ग्राही जनार्दना। भगवान ने भाव में वो 1 मुट्ठी तंदुल उठा के प्रेम से खाए, दूसरी मुट्ठी भगवान उठा के खाते, इस बाजू से रुक्मणी जी आई और हाथ पकड़ लिया। बाहर से तो रुक्मणी जी भगवान से ये कह रही है कि कच्चे मत खाइए, पेट में दर्द होगा, और कह रही है कि प्रभु जब इतने मीठे हैं तो कुछ हमारे लिए भी बचा दीजिए, सारे आप खा लेंगे। बाहर की बातचीत ये है, लेकिन भीतर की बातचीत, मन में जो बातें हो रही हैं, भगवान कह रहे हैं क्यों रस में विषबाम दियो, अरु काहे न खान दियो एक फंका। लोग कहें हरि मित्र दुखी, हमसे ना सहो यह जात कलंका। देवी, हे देवी, आज मैं स्वयं सुदामा बन जाऊंगा, पर सुदामा को कृष्ण बना दूंगा, ऐसा मेरा भाव है। लेकिन आपने मेरे अमृत में आकर के विष घोल दिया, आपने ऐसा क्यों किया? रुक्मणी जी कहती हैं आपको जो कहना है कह लो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आपको केवल सुदामा दिख रहा है, और 1 मुट्ठी चावल पा करके त्रैलोक्य की संपदा सुदामा को आप दे चुके हैं। भगवान दूसरी मुट्ठी यदि तंदुल आपने खाए तो आप स्वयं कहाँ रहेंगे? और आपको सिर्फ सुदामा नजर आ रहा है, और मुझे आकाश मार्ग में खड़े कांपते हुए देवता नजर आ रहे हैं कि वो भी सोच रहे हैं कि भगवान पता नहीं और क्या देने वाले। आपको सिर्फ 1 पुत्र दिख रहा है, और मुझे जगत दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मैं मां हूं, इसलिए मैं नहीं खाने दूंगी। रुक्मणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ा है और चावल की पोटरी ले जाकर रुक्मणी जी वहां से ले गए। 4 मुट्ठी तंदुल लेके गए हैं सुदामा, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। भगवान ने सुदामा जी के धर्म को ग्रहण किया है, अर्थ, काम और मोक्ष सुदामा को वापस दिया है। यहाँ 1 मुट्ठी खाते ही सुदामा जी का जो नगर है वो पूरा बदल गया। उन सुदामा जी का जहाँ झोपड़ी है वो भव्य भवन में बदल गई। त्रैलोक्य की संपदा भगवान ने दे दी है। कुछ दिन सुदामा द्वारिका में निवास करते हैं। जब जाने लगे तो जाते समय भगवान ने सुदामा जी के माथे की रेखाओं को देखा है, जिनमें लिखा था 6 श्री। तो भगवान ने अपने हाथों से सुदामा को चंदन लगाया है, क्योंकि चंदन लगाने से कुभाग्य भी सौभाग्य बनता है। चंदन लगाने से माथे में लिखी बुरी रेखाएं पलट करके अच्छी बन जाती हैं। पर चंदन लगाने का तरीका क्या है? तरीका वह है कि चंदन लेकर के भगवान के चरणों में स्पर्श करा के फिर उसे अपने माथे पे लगाया जाए। तो वो तिलक तो स्वयं द्वारिकाधीश ने लगाया था। सुदामा के यहाँ लिखा था 6 श्री। जब भगवान ने चंदन लगाया तो वो अक्षय श्री में परिवर्तित हो गया। भगवान ने कहा ठीक है, अब आप जाइए। भगवान से मिलकर के सुदामा जब वापस लौटे
तो जहाँ सुदामा जी की छोटी सी घास फूस की झोपड़ी थी, वहाँ बहुत बड़ा भवन बना हुआ है। सुदामा सोच रहे हैं, कैसी बयारी चली रसिया, घर वाली ने राह नहीं पकड़ी है, दीन दयालु ने संपत्ति तो धरी दीनी नहीं हरि लीनी हरी है। सुदामा सोच रहे कि भगवान ने मुझे धन तो नहीं दिया, बल्कि मेरा धन अर्थात मेरी पत्नी और बच्चों को ही मुझसे छीन लिया, लगता है वो मुझे छोड़ करके भाग गए। इतने में सुदामा की जो पत्नी है सुशीला, वो महल के भीतर से सुंदर थाल में पूजन का थाल लेकर के आई है। खूब सुदामा जी का स्वागत सत्कार किया, भगवान की कृपा के विषय में सुदामा जी को बताया। तब सुदामा कहते हैं कि आप सुखपूर्वक निवास करें, मैं जा रहा हूँ। और सुदामा वानप्रस्थ में प्रवेश करके भगवत भजन करने लगे।